नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि पिछले 2-3 दिन में मौसम ऐसा बदला एकदम से कि हमारी जो लहसुन की फसल है उसमें काफ़ी ज़्यादा पीलापन आ गया है। पूरे लगभग जहाँ भी लहसुन की खेती होती है उस क्षेत्र में इस प्रकार की समस्या अचानक से बढ़ी है। लहसुन की पत्तियों की जो नोक है 3 से 4 इंच तक एकदम से सूख गई हैं और देखते ही देखते फसल बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। तो किसान साथियों, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि इतनी सारी मात्रा में एक साथ रोगों का अटैक या थ्रिप्स का अटैक इस प्रकार की समस्या नहीं हो सकती हैं और ये जो पूरी तरह से है ये मौसम का इफ़ेक्ट है। किसान साथियों, कुछ कृषि वैज्ञानिक और कुछ अच्छे किसान हैं, वो इसकी ओर लगातार प्रयास कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये रीज़न क्या हो सकता है। क्या मनुष्यों की तरह भी हमारी लहसुन की फसल में कोई महामारी फैल गई है या यूँ कहें कि कोई ऐसा रोग लग गया है फंगस जनित जिसका कि इतना असर हमें एकदम से देखने को मिला है। तो किसान साथियों, हो सकता है कि क्लाइमेट में चेंज की वजह से और आपके खेत में पड़े हुए जो फंगस के बीजाणु हैं उनकी वजह से किसान साथियों कोई ऐसा फंगस एक्टिव हो गया हो जिसका इफ़ेक्ट एकदम से देखने को मिल रहा है, या हो सकता है कि पूरी तरह से क्लाइमेट का ही असर रहा हो। तो पूरी जांच इसकी जब तक हो नहीं जाती तब तक हम कह नहीं सकते कि इसका रीज़न क्या है। तो किसान साथियों, यदि इस समय आप कोई स्प्रे भी करते हैं तो भी उसका रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि कारण ही समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप स्प्रे किस चीज़ का करें, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो थोड़ा-सा धैर्य बनाए रखिए आप, मौसम जैसे ही सुधार होगा, उसके साथ ही किसान साथियों हमें कुछ उपाय करने होंगे। और जैसे कि हम इरिगेशन करने वाले हैं, तो हमारे खेत में यदि इस समय कोई फंगस जनित रोग लगा है, तो उसका भी हमें इसी समय प्रयोग कर लेना है। यदि हम इरिगेशन कर देते हैं और ज़मीन में हमें कोई फंगिसाइड देना है, तो फिर अगली सिंचाई में देंगे, तब तक हमारी फसल में काफ़ी नुकसान हो चुका होगा। तो किसान साथियों, मैं भी इसमें प्रयासरत हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि ये कहीं न कहीं एक प्रकार की जो फंगस आती है फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम नाम की, किसान साथियों वो भी जो ये बेसल रोट लहसुन और प्याज की फसल में लगता है, उसमें भी इसी प्रकार के सिम्टम्स आते हैं कि लहसुन की जो ऊपरी पत्तियां हैं एकदम से सूख जाती हैं, निचली पत्तियों में भी पीलापन आ जाता है, पत्ते टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो हो सकता है उसका भी इफेक्ट हुआ है। पूरी बात की गारंटी मैं इस वक्त अभी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि इसकी पूरी जांच करने के बाद ही हम आपको कोई ट्रीटमेंट बता पाएंगे। हो सकता है कि ये कोई दूसरा रोग हो, क्योंकि किसान साथियों लहसुन की फसल में या प्याज की फसल में या किसी भी फसल में रोग को पहचानना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि रोग को पहचानने के बाद ही ट्रीटमेंट किया जाता है। लक्षण मिलते जुलते होते हैं और उनको यदि सही तरीके से नहीं पहचान पाए तो किसान साथियों हो सकता है कि हम ट्रीटमेंट कोई और कर दें और समस्या कोई और हो जाए और हमें रिजल्ट ना मिले। तो हम प्रॉपर तरीके से ये नहीं कह सकते कि इस समय समस्या क्या है। तो जहाँ तक मुझे दिख रहे हैं लक्षण इसी प्रकार के, जो गार्लिक बेसल रोट एक डिजीज़ आती है, आप चाहे तो गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं और उसको वहाँ पर किसान साथियों आप पढ़ सकते हैं कि ये किस प्रकार के लक्षण इसमें इफ़ेक्ट होते हैं और इसमें कौन से फंगिसाइड काम करते हैं। मैं भी किसान साथियों यहाँ पर ही पढ़ता हूँ, इतना ज़्यादा वैज्ञानिक जानकारी भी मुझे नहीं है, लेकिन मुझे भी जैसे ही कोई समस्या दिखती है तो मैं इस तकनीकी का उपयोग करता हूँ। अपने साथ में जो अन्य एक्टिव किसान हैं उनसे पूछता हूँ, कुछ कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क है तो उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। तो लगातार प्रयासरत रहता हूँ कि इस प्रकार की जो समस्या आती है उनसे कैसे निपटा जाए। तो किसान साथियों, जहाँ तक मुझे लग रहा है तो लहसुन की फसल में एक प्रकार के फंगस का अटैक जो ज़मीन में होता है वो हो चुका है, साथ में कीटों का अटैक भी हो सकता है। आप अपने खेतों में पौधों को उखाड़ कर देखें, उसकी जड़ों में कुछ इफ़ेक्ट आपको दिख रहा है, जड़ें जहाँ से जुड़ी हुई है मुख्य कंद से वहाँ पर आपको कोई इफ़ेक्ट दिख रहा है, तो हो सकता है ये फंगस और कीट का मिला-जुला अटैक हो। तो आपको दोनों उपाय ज़रूरी करने हैं। तो किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप इस समय यदि इरिगेशन करने वाले हैं तो थोड़ा-सा धैर्य रखें। 1 से 2 दिन में किसान साथियों इस पे एक पूरी जानकारी मैं अपलोड करने वाला हूँ कि ये समस्या क्या आई है और उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। अचानक से कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि जब तक पूरी तरह से पता नहीं चलेगा तब तक ट्रीटमेंट भी नहीं किया जा सकता। फिर भी किसान साथियों, यदि आपकी फसल को काफ़ी ज़्यादा सिंचाई किए हुए दिन हो गए और आप प्रयास करना ही चाहते हैं तो एक कीटनाशक और एक अच्छा सा ज़मीन में फंगिसाइड आप चला लें। तो हो सकता है कि जो ये जो संभावना लग रही है फ्यूजेरियम ऑक्सीपियम नामक फंगस की,
तो उसको कंट्रोल कर सके तो ये जो समस्या है वहीं की वहीं रुक जाए। अन्यथा यदि फसल इस रोग से ग्रसित हो जाती हैं और इस रोग को कंट्रोल नहीं किया जाता है तो पूरी की पूरी फसल सूखने की कगार तक पहुंच सकती हैं। तो आने वाले वीडियो में मैं किसान साथियों आपको शीघ्र ही बताने वाला हूं कि इसमें कौन से फंगिसाइड और कौन से इंसेक्टिसाइड इस बीमारी में अच्छी तरीके से काम करेंगे। और जितना ही जानकारी मेरे पास अवेलेबल होगी टोटल उस वीडियो में मैं आपको फिर बताने वाला हूं। तो आप घबराएं नहीं। पूरी क्षेत्र में ऐसा है, आपका ही प्लॉट में समस्या नहीं आ रही, मेरे खुद के प्लॉट में भी यह समस्या आई है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही था और आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं कि 3 दिन में पहले फसल कैसी थी और 3 दिन बाद कौन की फसल की स्थिति कैसी है सभी प्रकार की वैरायटियों में। और सभी किसानों के, चाहे कितने एक्टिव किसान हो, कितने स्प्रे किए हो, कितना अच्छा पोषण दिया हो, उसके बाद भी इस प्रकार की समस्या है वो उनके खेतों में आ चुकी हैं। तो धैर्य बनाए रखें, सभी समस्याओं का समाधान होगा और ईश्वर हमारी मेहनत का हमें पूरा फल देगा। और किसान साथियों, एक अच्छी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल पे बने रहें ताकि आपको वो संबंधित जानकारी समय पे प्राप्त हो जाए और आप अपनी फसल को बचा सके। यदि आपका कोई सुझाव है तो किसान साथियों आप कमेंट में दे सकते हैं। कोई समस्या यदि इससे और भी ज़्यादा आपको गहरी लग रही है तो आप कमेंट में मेंशन करें। अन्य किसान भाई उस कमेंट को पढ़ेंगे तो उन्हें भी मार्गदर्शन का पता चलेगा। और इस प्रकार से हम अपने कृषि अनुभव एक दूसरे के साथ शेयर करके हमारी समस्याओं को समझ सकते और उनका हल निकाल सकते हैं। तो किसान साथियों, मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में पूरी जानकारी के साथ, क्या है समस्या और क्या है इसका इलाज। तो बने रहिएगा, फिर मिलते हैं उस वीडियो में। तब तक के लिए किसान साथियों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।